जय श्री राम दोस्तों, जय गंगा मैया की। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये माता गंगा है। ये सामने मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये श्रृंगबेरपुर एरिया है। माता गंगा है और यहीं से निषाद राज ने भगवान श्री राम को वन जाते वक्त नदी पार कराया था। माता सीता, लक्ष्मण और भगवान श्री राम यहीं से गंगा को पार किया था। अब मैं दिखाता हूँ, ये महर्षि श्रृंगी का आश्रम है। ये महर्षि श्रृंगी जब महाराज दशरथ के यहाँ संतान नहीं हो रही थी तो महर्षि श्रृंगी को बुलाया था और महर्षि श्रृंगी को महाराज जी कहते हैं कि महाराज दशरथ यहाँ तक पैदल आए थे आश्रम तक, और यहाँ से जब बुलाया उनको और वहाँ पे यज्ञ कराया, भगवान सूर्य प्रकट हुए कलश के साथ खीर लेकर, और जब वो खीर रानियों को दिया गया तो उनके जो है 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जी जी जी। उसके बाद महाराज दशरथ ने जो उनकी दत्तक पुत्री कह सकते हैं, गोद ली हुई कन्या माता शांता जी को जो है उनके साथ ब्याह कर दिया था। शांता के रूप में, शांता के रूप में समर्पित कर दिया था। जबकि जो शांता, जो भगवान राम की बहन शांता देवी थी, वो उनकी पुत्री कहते दत्तक पुत्री थी, गोद ली हुई, जो अंग देश के राजा की रोमपाद की पुत्री थी। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये महर्षि श्रृंगी का आश्रम है और भगवान श्री राम की बहन शांता देवी का आश्रम है, और यहीं पे महर्षि श्रृंगी रहा करते थे। अब पंडित जी बताएंगे कि जब राम, लक्ष्मण और ये बड़े हुए भाई और उसके बाद इनका ब्याह हुआ, लेकिन एक युद्ध के दौरान एक दिए गए वरदान स्वरूप जब उस वरदान का वचन का या वरदान का इस्तेमाल करते हुए छोटी रानी कैकेयी ने भरत को राजा बनाना चाहा, और जब वो राजा दशरथ से वरदान लिया गया, उस वरदान की वजह से राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा। जब वो वहाँ वनवास चले थे अयोध्या से, तो कहाँ कहाँ से गुजरे और कहाँ पे विश्राम किया, ये महाराज जी बताएंगे। महाराज जी क्या नाम है आपका? देखिए, हमारा विजय पंडा है, श्रृंगबेरपुर धाम, श्रृंगी ऋषि शांता देवी के मुख्य पुजारी हैं। और यह गंगा का तट स्थान माँ सुरसरी का धाम है, श्रृंगबेरपुर धाम है। यह श्रृंगी ऋषि महाराज है। इनके पिता का नाम ब्रह्मांडक ऋषि है, माता का नाम हिरणी है, और इन्हीं हिरणी से ही इनका जन्म हुआ है, श्रृंगी ऋषि बाबा का। और ये शांता, अभी अभी आप वाक्य में कह रहे थे कि राजा रोमपाद की कन्या है, सत्य है। ये राजा रोमपाद की कन्या है जो कि अंग देश के राजा थे, उनकी लड़की हैं। जब यज्ञ हुआ उसके पश्चात ये शांता के रूप में श्रृंगी ऋषि के भगवान राम जी को समर्पित कर दिया, श्रृंगी ऋषि बाबा को। और यह श्रृंगी ऋषि का स्थान आज भी, इस स्थान पे जिन माताएं बहन बेटियों को पुत्र या पुत्री नहीं होता, यहाँ आकर के एक धर्म धर के जाते हैं, और ये श्रृंगी ऋषि और शांता देवी के भाग्य से उनके पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। महाराज जी बताएंगे, जब अयोध्या से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले तो सबसे पहले कहाँ पे नदी? पहली बार तमसा भयो, जब भगवान 14 वर्ष वनवास चले हैं तो पहली बार तमसा भयो, तमस नदी, वहाँ स्थान ग्रहण किए। 1-2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा वहाँ रुके जो है, आज उसको हम सरयू कह सकते हैं, सरजू कर सकते हैं। वहाँ पहली बार तमसा भयो, दूसरा सुरसर तीर, पहला तमस नदी, दूसरा सुरसरी। सुरसरी मैंने गंगा का स्थान, ये सुरसरी का स्थान, यहीं पे भगवान आए, दूसरा स्थान। तो यहाँ के राजा जो है गु निषाद थे। यहाँ के राजा, उनको पता चला कि राजा दशरथ के 2 पुत्र आए हैं, राम लक्ष्मण जी आए हैं, तो उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे यहाँ श्रृंगबेरपुर धाम में भगवान राम और लक्ष्मण आए हैं। सारी जनता को इकट्ठा कर लिया, और जब इकट्ठा कर लिए तो भगवान के स्वागत के लिए सब लोग दौड़े चले आए भगवान के लिए, और आए, भगवान को दंडवत किया, प्रणाम किया। इसके पश्चात भगवान को बैठाए और राम लक्ष्मण जी को बैठाए। उसके बाद उन्होंने शाम होने लगी, ढलने लगी, तो प्रभु को आसन दिलवाए कि चलो हमारे महलों में। तो प्रभु ने कहा कि हे बेटा, हमको जो है हमको 14 वर्ष वनवास हुआ है, मैं ग्राम में रहने का आदेश नहीं है। कैकेयी और राजा दशरथ हमारे पिताजी और माताजी का आज्ञा था कि ग्राम वास नहीं उचित है बेटा, मैं 14 वर्ष वनवास जा रही हूँ।
लेकिन ग्राम में रहने का आदेश नहीं है। तो यहाँ ये तब टाउन एरिया था। यहीं से कुछ दूर जाकर के राम चौरा है, वहां गुह निषाद वहां ले गए। यहीं से 1 किलोमीटर दूर है राम चौरा। तन सिन सुपा पुनीत तब रगबर किए विश्राम। 5 पेड़ शीशम का वृक्ष के नीचे भगवान को ले गए वहां, और 5 पेड़ शीशम का वृक्ष के नीचे भगवान राम जी सो रहे हैं, सीता जी सो रहे हैं, और लक्ष्मण जी और निषाद राज जो है पहरा दे रहे हैं। सुबह पहर बटचीर यहीं से राम केवट संवाद हुआ। यहीं पे सुबह अपना पोशाक उतार कर बरगद के दूध से अपना संवारा है बाल को और भेष को, और यहीं से राम केवट संवाद हुआ। चौथा ये है कि जहां से गंगा जी निकली कहीं बोली नहीं है, रामायण में कहीं दर्शाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ मुखवती गंगा बोली जाती है। मतलब यहाँ गंगा का भी संवाद हुआ था। गंगा और सीता जी का संवाद हुआ, सीता माता सीता जी से हुआ। क्या था संवाद हुआ था? यही हुआ था कि पति और देवर के अपने कुशल के लिए जो है, यहाँ जब 14 बरस वनवास चली गई हैं, तो यहीं से एक शंकर जी का पिंड बनाया है, और पिंड बना करके कहा है, गंगा जी से आराधना किया है कि हे सुरसरी कहूं कर जोरी, माथ मनोरथ पुरोव मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो मैं पूजा तोरी। हे गंगा मैया, 14 बरस वनवास जा रही हूँ और मैं पति और देवर के संग जा रही हूँ, वापसी में आऊंगा तो आपको विधि पूर्वक पूजन करूंगा। तब गंगा जी ने वरदान बेटी के रूप में दिया है कि रहे अचल अहबाद तुम्हारा, जब तक गंग जमुन में धारा। तो यहीं से इनका राम केवट संवाद हुआ है। यहीं से ये हमारे प्रयागराज के, ये प्रयाग भी माना जाता है। यहाँ जब जैसे आपने अभी कहा कि जब यहाँ पे निषाद राज गुह यहाँ के राजा थे, जी जी, तो जो नाव से जिन्होंने उतारा था, जी जी, वो निषाद राज गुह ने नहीं उतारा था। नहीं, कह रहे हैं उनके सेवक जो है नत्थाराम, उनका नाम था नत्थाराम। नत्थाराम ने उनको जो है उतारा है, और जब गंगा के तट पे आज रात ही में उनको पता चल गया था कि कोई नौका नहीं आएगा सिंगवेरपुर में, केवल हमारी ही नौका चलेगी। नत्थाराम ने सगल पूरा ढिढोरा पिटवा दिया था कि प्रभु को 14 वर्ष वनवास हुआ है और हम ही प्रभु को ले जाएंगे यहाँ से, और कोई नहीं ले जाएगा। जैसे महाराज जी आपने बताया कि जो नत्थाराम थे, केवट कह सकते हैं हम, जी, जिन्होंने गंगा पार कराया, जी जी, तो वो पिछले जन्म में आप कह रहे थे कि वो, हाँ, ये नत्थाराम जो थे ये पहले युग में जो है ये कच्छप थे। कच्छप माने कछुआ। जब भगवान विष्णु भगवान राम जब सतयुग के, तो उस टाइम ये कच्छप थे। जब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जब सैया पे थे, वहीं पे जब जाते थे ये कच्छप जी, तो वहां सोचते थे कि मैं माता जी और प्रभु जी को सिरदा ले लूं, लेकिन शेषा अवतार लक्ष्मण जी जो है वो अपने फूंक से जो है फूंकते थे, तो उनको डर से उन काफी दूर चले जाते। तभी जो है उन्होंने जो है प्रण किया है कि हे विधाता, आज हमको ये ऐसे ये दंड दे रहे हैं कि प्रभु को हमारे पग नहीं लेने दे रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा, तभी प्रतिज्ञा की है कि एक दिन ऐसा आएगा दोनों हाथ में प्रभु को अपने हाथों में रखवाऊंगा। तो वो प्रतिज्ञा यहाँ पूरी हुई, यहाँ श्रृंगवेरपुर धाम में हुई वो, जैसे आप बताएं। जैसे प्रभु ने आए, लक्ष्मण और सीता जी और निषाद जी 3 ही थे। जब आए तो एक सर पे हाथ रखा, तो एक सर से वो केवट खुश नहीं थे कि दोनों हाथ उठा, तो दोनों हाथ उठा करके वरदान दिया, ऐसे दिए। तब उन्होंने खुश हुआ कि वाह। तब लक्ष्मण जी कहे धन्य रे निषाद, धन्य रे केवट, आज तुमने धन्य हो गया, जो काम मैं नहीं कर सका आपने कर दिखाया। तो यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने राम को नाव में चढ़ाने से पहले उनके पैर धुले थे। राम केवट संवाद पहले जो है एक काठ की नैया, देखिए इतना चालाक थे केवट कि गंगा जल नहीं मंगवाए, पानी मंगवाए घर से, कि गंगा जल नहीं मंगवाए, पानी ले आए, काठ की नैया। पहले प्रभु को अपने नौका पे नहीं बैठाया, काठ की एक नैया तैयार कराया है। काठ की नैया में भगवान को कि कहीं अगर
अगर बने तो इसमें बने, उसमें मत बने। अगर क्या उसके पीछे क्या कारण था, वो क्यों कठौता जो है कठौते में वो क्यों पैर रखवाने चाह रहे थे वो? कि कहीं अगर ये जो नाय जो है ये स्त्रीलिंग है और कठौता जो है पुरुष लिंग है। अच्छा। तो अगर कठौता मैं करता हूँ तो पुरुष लिंग पैदा हो जाएगा। हाँ, तो हमारा ये जो है साथी रहेगा। साथी रहेगा। हाँ। और अगर ये नायका में बैठाएंगे तो स्त्री तो एक घर में है। हाँ। ये स्त्री और हो जाएगी तो मैं प्रभु कैसे पालन करूंगा? आपका कहने के मतलब कि भगवान राम को अहिल्या जब पत्थर जी से जी जी अहिल्या छुअत बनी, सिलाब है नारी सुहावा। तो हे ये प्रभु, डर था उनको ये डर था कि जब आप पैर जो है रखते ही किसी ये औरत में स्त्री न बन जाए। हाँ पत्थर को छू लेते हो तो स्त्री बन जाती है। और कहीं मेरी काठ की नैया है, अगर एक ये स्त्री बन गई तो एक तो घर में है, दूसरी ये तैयार हो जाएगी तो सरकार हमारा पालन कैसे होगा? तो क्या उनको उतराई भी कुछ दिया गया था यहाँ पे? नहीं सर, नहीं नहीं। केवट ने जब पार करा दिया तो प्रभु अब सोच रहे हैं कि मैं सारा तो वहीं रख के आया, अयोध्या छोड़ आया, अब नहीं। तब सीता जी ने मर्म को जान गई। मन मन मुंदरी मुदित उतारी, मुंदरी को सीता जी ने उतारा और भगवान राम को दे दिया कि इनको उतराई दे। तब केवट ने कहा कि आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आज हमको आपने क्या चीज नहीं दे दिया। 7 पुष्पों को हमारे आप भवसागर से पार कर दिया और मैं तो एक गंगा मैया के नदी से आपको पार करा हूँ। तो हम दोनों एक जात के हो गए ना। हमने गंगा मैया को आपको पार कराया, हमारे सारे 7 पुष्पों को तारा, तो हम आप एक बिरादर के हो गए। अच्छा। तो ये थी कि जब भगवान राम यहाँ से गए तो यहाँ पे केवट राम का भी संवाद हुआ, माता सीता और माता गंगा का भी संवाद हुआ। और यहाँ महर्षि आश्रम में वो रुके जाने से पहले, और पंडित जी ने बताया कि यहाँ 5 पेड़ शीशम के लगे थे जहाँ पे उन्होंने आश्राम किया, जहाँ पे उन्होंने विश्राम किया। और उस विश्राम के वक्त जब निषाद राज यहाँ पहुंचे और बोला महल में चलो, उन्होंने कहा कि माँ के वरदान के स्वरूप